शाह शर्मा, एक इंट्रोवर्ट लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लेकर आई थी उत्तर भारत की सबसे रहस्यमयी जगह देवरिया घाटी। वो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई थी, पर जो लिखा था उसकी किस्मत में वो किसी भी आम लड़की की कहानी नहीं थी। देवरिया रेलवे स्टेशन, रात 12:07 AM, सन्नाटा, ठंडी हवा और हल्का कोहरा। ट्रेन के रुकते ही सिया ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। हर तरफ कोहरा और सन्नाटा, ना कोई ऑटो ना गार्ड, और स्टेशन के लाइट्स भी जैसे बुझ चुकी थीं। शाह थकी हुई बैग उठाते हुए, इतनी रात को कोई भी नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं बहादुर हूँ, पर यह जगह कुछ तो अजीब है। वो मोबाइल पे लोकेशन चेक ही कर रही थी कि अचानक एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। पीछे से आती कुछ सरसराहट, जैसे कोई अंधेरे में उसके बहुत करीब आ गया हो। कोहरे में धीमी हलचल, रुक रुक कर सांस लेने की डरावनी आवाजें। शाह धीमी और कांपती आवाज में, कौन है? क्या कोई मजाक कर रहा है? लेकिन मजाक नहीं था। वो जो भी था, इंसान नहीं था। शाह तेजी से चलने लगी, पर उसके कदमों से तेज वो परछाई थी। और तभी स्टेशन से थोड़ी दूरी एक मोड़ पर पहुंची, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। तभी एक परछाई सामने आ खड़ी हुई। काले रंग की हुडी, नीचे झुका चेहरा, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। शाह हैरानी और डर के बीच, तुम कौन हो? धीमे और रहस्यमयी अंदाज में। उस लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो सिया के लिए ही आया हो। जैसे उसे पता था कि सिया को इस वक्त किसी की जरूरत है। लड़का धीमी स्थिर आवाज में, डरो मत, अगर मैं ना आता तो शायद तुम आज यहाँ ना होती। चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। शाह उस लड़के की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब का सच था। उसके साथ सिया, उसके साथ सेफ फील हो रहा था। ना डर था ना शक, बस एक अजीब सा भरोसा। वो उसके साथ चल दी। देवरिया हॉस्टल, मेन गेट के पास, पुरानी बिल्डिंग। जैसे ही हॉस्टल का भारी सा दरवाजा खुला, लड़का एक पल में गायब हो गया। शाह आश्चर्य से इधर उधर देखती हुई, अभी तो यहीं था, गया कहाँ? हॉस्टल ऑफिस, पुरानी लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट, वार्डन की आवाज। वार्डन सख्त लहजे में, सिया शर्मा, हाँ तुम ही हो ना नई लड़की? ये रहा तुम्हारा कमरा, 3री मंजिल का आखिरी कमरा। बाकी सब लड़कियां दूसरे फ्लोर पर हैं। शाह हैरान, पर सबके साथ एक कमरा नहीं मिल सकता था क्या? वार्डन हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन आंखों में कुछ छुपा सा। जो कमरे खाली थे उन्हीं में से एक मिला है। और हाँ, हॉस्टल से पीछे जो जंगल है, वहां भूलकर भी मत जाना, वहां अजीब चीजें होती हैं। हॉस्टल की सीढ़ियां, पुरानी दीवारें, हल्की चिढ़ती लड़कियों की बातें। शायद जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही थी, हॉस्टल की दीवारें, सीलन और पुराने पोस्टर एक अजीब सी ठंडी कहानी बुन रहे थे। गर्ल्स किसी कमरे से कानाफूसी करती, नई लड़की आई है क्या? अकेले टॉप फ्लोर पे, कोई नहीं टिक पाया वहां। शाह ने अनसुना कर दिया। वो बस अपने कमरे तक पहुंचना चाहती थी। 3री मंजिल, एक पुराना दरवाजा, नंबर 309। कमरे का दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर एक पुराना पलंग, खिड़की से दिखता घना जंगल और एक अजीब सी ठंड। शाह सांस छोड़ते हुए, बैग रखती है। चलो, कम से कम आज रात सो तो सकती हूँ। हवा तेज चल रही थी, ये थी। पर जैसे ही वो खिड़की के पास आई, उसकी नजर नीचे हॉस्टल के मेन गेट पर पड़ी। वहीं वो लड़का खड़ा था जो उसे यहाँ तक लाया था। हुडी अब भी पहने, लेकिन अब उसकी मौजूदगी अलग थी। शाह धीरे से फुसफुसाते हुए, ये फिर से वहीं खड़ा है, लेकिन ये अंदर क्यों नहीं आया? सिया की नजरें उस पर टिक गईं, पर इस बार जैसे वो भी उसे घूर रहा था। अचानक एक बिजली सी चमकी और वो गायब हो गया। बस हवा में उसकी आवाज गूंजी, सिया, अब तुम अकेली नहीं हो। वो कौन था? वो जिससे सिया ने नजरें नहीं हटाईं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए साया, राख से जन्मी मोहब्बत, ओनली ऑन पॉकेट ऑडियो बुक। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब कहानी बस कहानी नहीं, डर और मोहब्बत की हकीकत बनने वाली है।